बुजुर्गों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम। अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आज़म मीज़नम। रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, हुजूर अहमद मुजतबा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद सलाम नजर कर लें। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। जवान हौसलों के साथ बड़ी तादाद में मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा के इस मुबारक आंगन में सजे ईद मिलाद नबी के इस बाबरकत मसऊद मुतबर्रक प्रोग्राम में आप हजरात बिफज़लिही ताला उसकी तौफीक से हाजिर हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपसे बात करने के लिए और आपको अपना जिक्र सुनने के लिए मुंतखब फरमाया। ये मेरे नबी का बड़ा एहसान है। बहुत लोग सो रहे हैं, गप्पो शप्पो में लगे हुए होंगे, हुक्के बीड़ियों में लगे हुए होंगे, बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुनियादारियों में होंगे, मगर तुम मुस्तफ़ा की गुलामी में हो। ये तुम्हारे नसीबों की बात है। बुढ़नपुर में अल्लाह ताला की तौफीक से ईद मिलाद नबी का ये प्यारा जलसा सजा है। ये बुढ़नपुर वालों का नसीब है। इमाम साहब क़िबला हजरत मौलाना इरफान साहब दामदिल्लुल आली ने जैसा कि आप हजरात को बताया कि यहाँ के कुछ अहबाब की बड़ी ख़ास तौर से ये कमेटी के नाम लिए शेर खान वगैरह,
अल्लाह शेर खान के अहबाब और पूरे गांव को आपको सलामत रखे। अल्लाह का शुक्र है इस बहाने मेरी आपसे मुलाकात हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है। आप घड़ी देख लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम टाइम में हम बात करेंगे। और वैसे तो माशाअल्लाह आपके हौसले काफ़ी जवान नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप हज़रात वक्त नहीं देखेंगे बल्कि हुजूर की बातें सुनने में इंशाअल्लाह अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाएंगे। कुछ कहने से पहले ही नोट कर लीजिए कि ऐसी रातें कभी मिलती हैं, ऐसी बातें कभी होती हैं, सोने जागने रोजाना लगे रहते हैं। और एक बात ये नोट कर लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सबको अच्छा लगता है, शैतान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए शैतान बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, वसवसे पैदा करेगा। बहुत देर हो गई, कब तक बैठे रहोगे? कहीं ऐसा ना हो कि बैठे बैठे टांगे टेढ़ी हो जा, सामियाना गिर जा, कहीं तुम्हारी मौत ना हो जा, सामियाने में धक्के। इसलिए थोड़ी देर जरा बाहर घूम के आओ, टांगे सीधी करके आओ। इस तरह की बातें तुम्हारे दिमागों और तुम्हारे दिलों में डालने की कोशिश करेगा। यानी वो हुजूर का जलसा डिस्टर्ब करता है। मगर जो सच्चे हुजूर के गुलाम होते हैं वो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको भी ऐसे ही साबित करना है। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप ने आपको जलसों में बैठने का सलीका बहुत अच्छा सिखाया है। ये माँ बाप की तरबियत होती है जो तुम्हारे बीच में नजर आ रही है। वरना जो खामोशी और सन्नाटे जलसों में नजर आ रहे हैं आजकल, आधा जलसा इधर उधर हो जाता। मगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है कि जलसों में आए हो तो बैठे ही रहना। माशाअल्लाह तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो गया। अगर तुम्हारे माँ बाप दुनिया में हो तो सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र दे अल्लाह उन्हें, और अच्छा सलीका तुम्हें सिखाया उन्होंने। अगर वो अल्लाह को प्यारे हो गए हो तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब मुझे यकीन है कि तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए तुम बैठे ही रहोगे। और अगर कोई गया, कोई उठा, तो पर्सनली मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, मगर उसके अड़ोस पड़ोस में ही लोग उसे देखेंगे और बहुत देखेंगे कि ये आदमी उठ के जा रहा है, इसकी ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई होगी। इंशाअल्लाह तुम हुजूर पाक के सच्चे गुलाम हो। माँ बाप का नाम ऐसे ही रोशन किया करो जैसे तुम यहाँ कर रहे हो। अब तुम मुझे बताओ, अब्दुल कादिर भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, अगर तुम कहो तो थोड़ी देर मैं भी तुमसे बात करने की हिम्मत कर लूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। लगभग 1500 साल हुए। कितने दिन हो गए? बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। कितने दिन हो गए? 1500 साल। 1500 साल अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के इंसान पर रहम फरमाया और इन इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपना महबूब, अपना रसूल मक्के की जमीन पर 12 रबीउल अव्वल को भेज दिया। सुभान अल्लाह। वो प्यारी खातून जिन्हें उनकी माँ होने का शरफ हासिल है, उनको तारीख में हुजूर, क़िबला व काबा,
हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से जाना जाता है। और वो अल्लाह का महबूब मुकर्रब बंदा जिसे उनके वालिद गिरामी होने का एजाज हासिल है, उन्हें ज़माने में क़िबला व काबा मौलाना व कंज़ुना व ज़ुख़्रुना लियौमिना बग़दना सरकार सैयदना हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जाना जाता है। माँ प्यारी हैं हजरत आमिना। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और कुछ ना कुछ बोलते रहो, कुछ हाँ हूँ करते रहो, कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो, ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये लड़का कहाँ को जा रहा, कहाँ जा रहा तू? हाजत से हैं? हाजत से नहीं, हाजत से हाजत न रोको, हुजूर का जिक्र है जी। यारे नबी का जिक्र है, अदब से बैठो। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, देखो शैतान इतना जालिम होता है, देख लिए तो हैं? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जब वो ये देखेगा कि मजमा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो क्या करूं, तो दूर से वो कुत्ता उठा के लाएगा, यहाँ भौंकाएगा, उसकी उंगली मार मार के भौंक, और ज्यादा तेज भौंक। कुत्ता ना मिला तो कोई मेंढक लेके आएगा, वो तुम्हारे बीच में छोड़ जाएगा, उसी मेंढक पे लड़ते रहोगे तुम, जलसा तितर बितर। और भी इसे कुछ नहीं मिलेगा तो कभी बिजली का गला घोटेगा, माइक की आवाज बंद करेगा, अंधेर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि तुम्हें उठने का मौका मिल जाए। मगर तुम भी नबी के गुलाम हो, एट एवरी कॉस्ट, किसी भी हाल में यही साबित करना है कि हम नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी आ गए, जमाने पे छा गए। 1500 साल पहले सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। नबी के आने से पहले कुछ था दुनिया में? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इंसान थे, बस खा रहे थे, पी रहे थे, बहुत सारे शराबी थे, जुआरी थे, कबाबी थे, नालायक थे, इल्ले शर्ट थे, बदतमीज थे, बदसलीका थे, कुछ पता नहीं था। लड़ाइयाँ करते थे आपस में, नेतागिरियाँ करते थे, कबीले के कबीले बर्बाद थे, खानदान बात था, लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, और बात बात पे जनाब वाला एक दूसरे को नीचा करने की और दूसरे की नाक काटने की एक रीत थी। बहरहाल इसी के बीच में पूरी दुनिया के पर्दे पे अत्याचार था, अहंकार था, दुनिया का हर शख्स परेशान था। जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह से कहता था अल्लाह भेज दे अपने महबूब को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि वो इंसाफ कायम करें, अदलो इंसाफ का कयाम करने के लिए और अन्याय का खात्मा करने के लिए। आ जाओ, बैठो बैठो, ऐसे ही आते रहो जलसे में, जाओ कोई मत। मुझे आने वाला जलसे में बहुत अच्छा लगे है, ऐसे जैसे कि रहमत की फुहारें लेके आ रहा है, और जाने वाला ऐसा लगता है जैसे ये छुरियां मार के जाते हैं। कि समझा दिया, हुजूर का जलसा है जी। और मेरे नबी जैसे तुम और हम देख रहे हैं एक दूसरे को, आका पाक ऐसे ही पूरी दुनिया को बुलाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबकी कबूल कर ली। 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी आ गए। बेशक, सुभान अल्लाह। बस सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, सारा का सारा निजाम बदल दिया। नबी को भेजने के सम्मान में अल्लाह ने सबसे पहला काम ये किया, तवज्जो है, भेजने के सम्मान में, क्योंकि नबी अल्लाह का टारगेट है, खुलासे कायनात है, नबी को ही भेजना है, किसी और को कोई मकसद, किसी का कोई हदफ नहीं है, एक ही टारगेट है, ओनली वन टारगेट, महबूब आ जाए, महबूब आ जाए। उसी महबूब के लिए अल्लाह ने पूरी दुनिया सजाई। जैसे तुमने जलसा करने के लिए दरिये बिछाए, शामियाने लगाए, अल्लाह ने महबूब को भेजने के लिए जमीनों के बिछौने बिछाए, आसमानों के शामियाने लगाए। बस उन्हें ही भेजना था। अल्लाह ने बहुत हाई मेंटेनेंस किया है उनके लिए। अब जब वो आ गए जमाने में,
तो उनके मान सम्मान में अल्लाह ने पूरी दुनिया को ये तोहफा दिया कि जैसे ही नबी आए अल्लाह ने दुनिया में इल्म को आम किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदरसे में बैठो इसलिए इल्म की भी बात कर लो, जी कोई परेशानी तो नहीं हो रही। नहीं सबसे पहले किस चीज को आम किया? इल्म। किस चीज को? इल्म यानी एजुकेशन, यानी ज्ञान को आम कर दिया। पहले ज्ञान तो था, हुजूर से पहले ज्ञान तो था, जी मगर नबियों में ही था, जनता में नहीं था। जी इसीलिए जनता हुजूर से पहले तरक्की नहीं कर सकी, आगे नहीं बढ़ सकी। पूरी तवज्जो है आपकी? अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया, ये कह रहे हमने चमकाई है, हमने चमकाई है, हमने चमकाई है। हम कह रहे तुम सबके सब झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई, सारे के सारे झूठ बोल रहे हो। तुमने चमकाई, तुमने चमकाई। इस दुनिया को अगर किसी ने चमकाया है तो मदीने वाले मुस्तफा ने चमकाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। आबाद रहे, सरसब्द शादाब रहे। दो जहां में अल्लाह खूब खुशहालियां दी। आ रहे बैठ जाओ। हाँ बैठ, ऐसे ही जाएगा कोई नहीं, आएगा। माँ राजी हो जाएगी, अगर कब्र में भी होगी तो मुस्कुरा रही होगी कि मेरे बेटा हुजूर की बातें सुन रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर स्टेज से अगर नारा लगता है तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। नीचे से लगता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि स्टेज से अगर नारा लगता है तो मेरा ऐसा अपना पर्सनली, मेरा अपना ओपिनियन है, जाती राय है कि लोग ऐसा सोचते होंगे कि तकरीरें भी खुद ही कर रहे हैं, नारे भी खुद ही लगा रहे हैं। लेकिन तुम नारा लगाओ तो मैं ऐसा समझूंगा कि किसी की समझ में कोई बात तो आई, इसलिए नारा तुम लगाओगे मुझे अच्छा लगेगा। स्टेज वाले तो बैठे रहे, यही बहुत बड़ी बात है। मैं मशहूर हूं हजरत का, मैंने देखा बहुत सीधे भोले सिंपल इमाम है तुम्हारे, अच्छे हैं। मैं ये कह रहा था आपसे कि पूरी दुनिया का रुख बदल दिया हुजूर ने। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये कह रहे हैं हमने चमकाई है दुनिया। तो आज की इस मजलिस में तुम ये समझो किसने चमकाई है दुनिया, और तुम्हें ये जवाब देना है। आज यहूदी मुस्तफा जान रहमत का जनाब वाला पोनेंट हो गया, ईसाई मुस्तफा जान रहमत की मुखालफत कर रहा है, और जनाब वाला दुनिया तुमसे पूछ रही है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट 12 रबीउल अव्वल को आने वाले पैगंबर का दुनिया के लिए फायदा क्या है, फायदा क्या है, फायदा क्या है। अगर मैं पूछूं तो हो सकता तो मुझे समझा दो, क्योंकि मैं भी गुलाम हूँ उनका, तुम भी गुलाम हो उनके। मगर अगर तुमसे कोई हिंदू पूछे, कोई यहूदी पूछे, कोई ईसाई पूछे, कोई नॉन मुस्लिम पूछे कि तुम्हारे मोहम्मद का क्या फायदा है बताओ तो सही, तो जनाब वाला ये सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके जमाने को बताना कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि नबी के आते ही अल्लाह ने पूरी दुनिया में ज्ञान को यानी इल्म को आम कर दिया और जनता के बीच में इल्म फैला दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी से पहले इल्म था मगर आम नहीं था, इल्म था मगर चंद बंदों के पास था, सबके पास नहीं था, कॉमन नहीं था। समझ है? इल्म तो था जनाबे वाला मगर नबियों के पास था, रसूलों के पास था। हजरत आदम के पास बहुत इल्म था, बहुत इल्म था। हजरत आदम जनाबे वाला 6 लाख या 7 लाख भाषाओं के आलिम थे और एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट थे। वो हल भी चला लेते थे, वो दाना भी उगा लेते थे, वो किसानी भी कर लेते थे। हजरत नूह के पास इतना इल्म था, इतना इल्म था कि उस जमाने में उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली कि अब वो कश्ती आज मिली है साइंस वालों को, तो साइंस वाले हैरान है कि उस दौर में कैसे बन गई
इतनी लंबी चौड़ी कश्ती। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा थी। वो अपने हाथों में लोहे को ले लिया करते थे, तो जनाबे वाला वो सरिया भी बना लेते थे, वो एंगल भी बना लेते थे। उन्हें भट्टी और भट्टे की जरूरत नहीं थी, वो हाथों से ही सब काम कर लिया करते थे। उन्होंने अगर ऐसे पट दिया तो सरिया बन गया, और ऐसे कर दिया तो एंगल बन गई। जोर से बोले यार। हजरत यूसुफ जनाब वाला, उनके पास अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया, तो तुम रात को ख्वाब देख लो और सुबह को वो बता देते कि तुम्हारा ख्वाब किधर जा रहा है, तुम्हारे ख्वाब की सीध किधर को जा रही है, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर क्या होगी। जनाब वाला हजरत मूसा के पास बड़ा इल्म था, और हजरत ईसा के पास तो सुभान अल्लाह ऐसा इल्म था कि वो ये तक बता दिया करते थे। मौलाना रिजवान ये हमारे एक बड़े गहरे दोस्त हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम नईमी एडवोकेट। वो एक गांव के प्रधान भी हैं इस टाइम रसूलपुर के। उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह उलमा नवाज शख्सियत के मालिक हैं। यहीं से हैं, बुलंदपुर से। अल्लाह खूब फजल फरमाए। आगे बढ़ूं जी। हजरत ईसा माशाअल्लाह, देखो ना जलसे में कैसी नूरानियत और बरकत छाई हुई है। इसे कहते हैं बरकत। तुम समझ गए ना, तकरीर ऐसी होती है। मैं तकरीर आंखें बंद करके नहीं करता हूँ कि पता चला आंखें बंद और मजमा साहब, और आंख खोली तो पता चला एक ही बैठा रह गया, और ना बिना वजह बादलों की तरह गरजता हूँ। बात वो है, तकरीर वो है जो दिल से निकले, दिल में उतर जाए। रूहानियत और बरकत का जो समा जलसे में नजर आ रहा है बुरहानपुर के इस मदरसा गुलशन मुस्तफा के आंगन में, ऐसा समा है कि अगर मौलाना रिजवान, मौलाना इरफान, या मौलाना इमरान हनफी, या ये मौलाना रेहान, मौलाना रैयान, मौलाना अदनान, ये जितने भी हैं, अगर ये सब तुमसे पूछें कि 4 बजे तक जलसा चलेगा, बैठे रहोगे, तो मुझे यकीन है कि तुम नो नहीं बोलोगे, यस ही बोलोगे। 4 बजे तक अगर जलसा चले तो बैठ जाओगे तुम लोग? हाथ उठा के बताओ कितने लोग बैठ सकते हो। क्या समर्थन है भाई? फेक समर्थन तो नहीं है, मगर 4 बजे तक ना कोई बोलने वाला, ना कोई सुनने वाला। 4 बजे तक मगर तुम्हें सवाब जनाबे वाला 4 बजे कहीं मिलेगा। थोड़ी देर बोलूंगा, ज्यादा नहीं, मगर माशाअल्लाह रूहानियत में ये कहना चाहता था आपसे। हजरत ईसा के पास इतना इल्म था, इतना इल्म था कि मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे उनसे आके पूछते थे, हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है बाबा। बाबा थे बड़े भोले, बड़े सिंपल, तो वो बता दिया करते थे छोटे छोटे बच्चों को कि तुम्हारे घर के फना कोने में एक बर्तन रखा, बर्तन के नीचे एक छोटा बर्तन है, उस बर्तन के नीचे एक पोटली रखी है, पोटली में एक पोटली रखी है, उसी पोटली में मिठाई रखी है। बच्चा वहीं से सीधा बच्चा वहीं से उसी कोने की सीध बांधता, निशाना बांधता, सीधा कोने में चुपके से बर्तन के नीचे से बर्तन, फिर पोटली में से पोटली, फिर वो खोली। जैसे ही खोली तो हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई उसके सामने आ गई, और फिर जनाब वाला मुंह में पानी आया, मिठाई को उसने तनावुल कर लिया, मिठाई का खेल खत्म हुआ, मुंह साफ किया, बाहर निकला, फिर खेल में लग गया। अब जरूरत पड़ गई माँ को मिठाई की, गई कोने में, मिठाई नहीं है। बच्चे से पूछा, मन का सच्चा बच्चा बोला, कहने लगा अम्मी मिठाई तो हमारे हत्थे चढ़ गई। कहा तुम्हें कैसे पता लग गया कि हमने ये मिठाई रखी थी? तो कहा बाबा ने बताई थी, तो मोहल्ले की सारी औरतें उन्हीं बाबा के पास के हुजूर सब कुछ बताइए, मगर इतना तो मत बताइए। तो हजरत फरमाते चलो अब नहीं बताएंगे। कितना इल्म था, इल्म था, मेरे नबी से पहले इल्म था, मगर सेलेक्टेड पर्सन के पास था, नबियों के पास था, रसूलों के पास था, जनता के पास नहीं था। 4500 साल जी गए लोग। कितने दिन? कितने दिन?
4500 साल जी गए मगर अंधेरे में जी गए जनाब वाला। अंधेरे में तीर चला गए सारे के सारे। वो जनाब वाला 12-12 फीट के 13-13 फीट के थे, कुछ नहीं कर पाए। और ये 5.5 फीट का बिल सटिया इसे देखो कहाँ से किधर चला गया, किधर से किधर चला गया। जनाब वाला ऐसे इतना लंबा चौड़ा एक्सीलेटर मारता है कि जनाब वाला हाईवे पे 1 घंटे में इधर से उधर अहमदाबाद से निकलता, 2 घंटे में बम्बई। जनाब वाला इधर दिल्ली से निकला तो प्लेन में 1-1.5 घंटे में बम्बई पहुंच जाता है। ये 5.5 फीट के ना कमाल कर दिया। तवज्जो है तुम्हारी? वो 12 फीट का कुछ नहीं कर सका। अब मैं बताना चाहता हूं अपने इस तकरीर के हिस्से में, अरे ओ मुस्तफा जाने रहमत से बुग़्ज़ रखने वाले यहूदियों और कीना रखने वाले ईसाइयों, खुदा की कसम मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों का हितैषी बन के नहीं आया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत यहूदियों के भी हितैषी हैं, ईसाइयों के भी हितैषी हैं। हुजूर ने पूरी दुनिया के हर इंसान पे करम और रहमत फरमा दिया। सुभान अल्लाह। वो शुभचिंतक है सारे जमाने का। मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि जमाने का वेल विशर है, जमाने का शुभचिंतक है। यहूदियों को, ईसाइयों को, सारे जमाने को, मानवता को, ह्यूमन सोसाइटी को अगर खुदा की कसम किसी की वजह से ज्ञान का सामना हुआ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से हुआ। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 4500 साल ऐसे ही जी गए जनाब वाला। ने बिजली बना सके ना बिजली बनाई उन्होंने। 4500 साल अंधेरे में ही कट गए। चिराग कट के ही कट गए, डिबिया कट के ही कट गए। डिबिया जलाए पड़ा, डिबिया पे डिबिया। और जनाब वाला 4500 साल ना कोई मशीन है। अल्लाह से देखा कि बुढ़ानपुर है भैया। ये इल्मी बातें हैं, पसंद मुझे नहीं लगता था कि बुरहानपुर में इन बातों को पसंद किया जाएगा, क्योंकि आजकल लोग तकरीरों में वाक़या सुना देते हैं, बात तमाम हो जाती है। मगर मैं चाहता हूं तुम्हें बताऊं कि नबी का फायदा क्या है। आज दुनिया पूछ रही है, तुम्हारे खिलाफ जहर पनपता चला जा रहा है। रसूल का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि 4500 साल ऐसे ही जीवे मेरे नबी से पहले ना बिजली बना सके, ना मशीन बना सके, ना कंप्यूटर बना न सके जनाब वाला, ना जियोलॉजी की किताबें लिख चुके, ना बायोलॉजी की, ना साइंस की, ना जियोलॉजी, ना बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की किताबों की तदवीन न कर सके, ना कॉलेज खोल सके, ना यूनिवर्सिटी खोल सके, कुछ नहीं कर सके। ना ट्रैक्टर बना सके, ना ट्रॉली बना सके, ना मशीनें बना सके, ना रडार बना सके, ना ट्रेन बना सके, ना प्लेन बना सके। अरे छोड़ो ट्रेन प्लेन तो साइकिल मोटरसाइकिल तो छोड़ो, एक साइकिल तक नहीं बना पाए। 4500 साल अंधेरे में कट गए। गधों के कान पकड़े घूमते थे। वो तो करम हो गया अल्लाह का कि अल्लाह ने मानव समाज के लिए अपना सबसे बड़ा हितैषी और सबसे बड़ा शुभचिंतक रसूल मोहम्मद की शक्ल में मक्के वालों को अता कर दिया, मक्के में अता कर दिया पूरी दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तवज्जो है? अरे ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है? कुछ था नबी से पहले। अल्लाह कोई है जनाब वाला इंसान तुमसे बड़े थे, 12-12 फीट के थे, मगर कोई 11-12 मंजिला इमारत खड़ी कर सका? किसी ने 10 मंजिला इमारत खड़ी की। आज देखो 5.5 फीट के आदमी ने 10-10 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी। 20-20 मंजिला नोएडा में जाके देखो, दिल्ली में देखो, मुंबई में देखो, कलकत्ता में देखो, मद्रास में देखो जनाब वाला, क्या बिल्डिंगों का इनकलाब है। अमेरिका में देखो, यूरोप में देखो, 110 मंजिल का टावर को बुर्ज खलीफा खड़ा है। कभी पहले हिम्मत हुई कोई बुर्ज खलीफा बना लेगा? किसी ने हिम्मत की? नहीं। अरे उस वक्त तो लोगों को यही पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है जनाब वाला। पेट्रोल था मगर लोग निकाल ना पाए। लोग पहले कहते थे हवाओं का पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को 12 फीट का आदमी कह रहा है हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और अब जनाब वाला देख लो 5.5 फीट का आदमी जनाब वाला मौलागढ़ में ही देख लो, इधर देख लो जनाब वाला ढकिया डिलारी में ही देख लो, मेन रोड पे किसी भी मेन रोड पे चले जाओ जनाब वाला, यहाँ चले जाओ, वो सिहाली खद्दर में चले जाओ, उधर सलेमपुर में चले जाओ, सराय में चले जाओ, इस्लाम नगर में चले
चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इधर सुरजन नगर, शरीफ नगर, ठाकुरद्वारा, कहीं भी चले जाओ, 5.5 फीट का आदमी हवा को पकड़ के योकोहामा, अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया और इतनी कर्री डॉट लगा रहा, हवा निकल ही नहीं पाएगी। और अगर हवा ने निकलने का कोई बाईपास ढूंढ लिया तो इस 5.5 फीट आदमी के पास इतना इल्म है कि ये खड़े ही खड़े निकालता नहीं टायर, खड़े ही खड़े पंचर लगा देता है। हवा को निकलने का कोई रास्ता नहीं। 12.5 फीट और 13 फीट का आदमी यही कहता रहा हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और 5.5 फीट का आदमी कहां से कहां पहुंच गया वो जनाबे वाला उसे पता ही नहीं था पेट्रोल है। यहाँ पेट्रोल निकाल लिया हमने, जमीन से पेट्रोल निकाल लिया, कच्चा निकला पक्का बना डाला, पूरी दुनिया में बांट डाला। खाम तेल था, हमने ऐसी ऐसी मशीनें लगा दी कि जनाबे वाला ऐसा रिफाइन कर दिया, हर तेल को रिफाइन कर डाला। हम जनाबे वाला इतना आगे बढ़े कि वो तो सोच भी नहीं सकते थे, मगर हम देखो चांद पे चले गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ो, इजाजत है, कोई परेशानी तो नहीं है? माशाल्लाह, आए तो आओ, बैठो, खुश रहो, आने वाला को रहमत है मेरे से। हमारा इंडिया पहले तो मुफ्ती साहब आ रहे हैं क्या? नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती गयासुद्दीन साहिब किबला, मुफ्ती दानिश साहब किबला, नारे तकबीर। मुफ्ती गयासुद्दीन साहब, मुफ्ती गयासुद्दीन साहब किबला, मौलाना ज़ीशान साहिब किबला, नारे तकबीर। सरकार की आमद जिंदाबाद। स्टेज वाले खड़े होकर इस्तकबाल करें, आप बैठे रहें, बहुत बड़ी हस्तियां हैं। आइए तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह, वालेकुम सलाम। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का पहाड़ कहीं। ये मुफ्ती दानिश सादी, माशाअल्लाह, क्या अल्लाह ने उलूम और फनून से नवाजा है। अल्लाह ताला इन दोनों मुफ्तियों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह इनके इल्म से हमें भी कुछ हिस्सा अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनको साये दराज अता फरमाए। बुढ़ानपुर जैसा बरकत वाला गांव, इस गांव के चंद तलबा हजरत के पास पढ़ते भी हैं। उन्हें पता होगा कि इल्म का कैसा सूरज है जो फतेहपुर में चमक रहा है, उफुक में, फतेहपुर के उफुक में चमक रहा है। अल्लाह ताला हुजूर के सबसे मुफ्ती गयासुद्दीन हमारे फारूकिया के प्रिंसिपल है। मामूली चीज है फारूकिया का प्रिंसिपल होना, भोजपुर वाला मदरसा, उसके प्रिंसिपल हैं। खैर, इजाजत है हजरत थोड़ा सा आगे बढ़ूं? अरे तुम्हारी इजाजत है? जोर से कहो सुभान अल्लाह। पहले कभी सोच सकता था कि हम चांद पर चले जाएंगे? अरे जो कच्चे कच्चे घर बनाते हूँ, जो शिकार करते थे तो मैं खाल के ऐसे ही भून के खा जाते थे ये 12-12 फीट के आदमी, ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम चांद पे चले जाएंगे। 5.7 5.8 का आदमी पहले रूस का गया, रूस के जानवर गए, फिर और लोगों ने हिम्मत की, और अब हमारा इंडिया, मेरा देश, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया, आई लव इंडिया, मेरा सीना चौड़ा गौरवशाली, मेरा सीना इस बात पे चौड़ा है कि मेरा भारत, मेरा देश आज चंद्रयान मिशन लेके चांद पे पहुंच गया और चांद के जुनूबी पिलर पे जाके लैंडिंग कर गया। बहुत खुशी हुई। जनाबे वाला, मुझे बताओ ये किसका कमाल है? ये खुदा की कसम अमेरिका का कमाल नहीं, ये यूरोप का कमाल नहीं, ये इल्म का कमाल है। तवज्जो है? इल्म का कमाल। कब फैला इल्म? कैसे फैला इल्म? तवज्जो है? आगे बताऊंगा, पहले ये बता दूं, साइंस वाले चांद पे चले गए। मजे की बात ये है कि चांद पे लैंडिंग कर दी, और मजे की बात ये है कि आजकल फोटो भी वायरल हो रहे हैं चांद के। क्या फोटो वायरल कर रहे हैं साइंस वाले?
ये 2-4 फोटो ये लाए हैं ऊपर से, तो उन फोटोओं में चांद नजर आ रहा है, मगर कह रहे हैं चांद के बीचों बीच में एक दरार है और चांद के बीचों बीच में एक फटन है, चांद के बीचों बीच में एक शिगाफ है, चांद के बीचों बीच में एक लाइन बनी हुई है। तो मैंने कहा धन्यवाद, शुक्रिया तुम्हारा वैज्ञानिकों, ये तुमने बता दिया कि लाइन है, बहुत अच्छा किया। वी आर थैंकफुल टू यू साइंटिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने ये बता दिया कि चांद के बीचों बीच में एक दरार है, मगर ये दरार है कैसी? अरे बुरहानपुर वालों ने जोर से, अरे ये है कैसी? ये तुम नहीं बता पाओगे, न जनाबे वाला वो उठ के न्यूटन बता पाए, न फाराबी बता पाए। इसको अगर कोई बता सकता है तो मुफ्ती दानिश सादी बताएंगे कि ये दरार है कैसी, गयासुद्दीन मुफ्ती बताएंगे ये दरार है कैसी, इमरान हनफी साहब बताएंगे कि ये दरार है कैसी। तुमने बहुत अच्छा किया, कम से कम जमाने को ये तो बता दिया कि चांद में दरार है, मगर दरार है कैसी हम बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इजाजत हो तो हम बता दें और जोर से। चांद में दरार है, साइंस वाले कह रहे हैं, फोटो वायरल कर रहे हैं, मगर दरार है कैसी? तो जनाबे वाले इस दरार को समझने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तारीख में इतिहास में थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ। तारीख का नाम है 6 मई 627 ईस्वी थी, मई का महीना था, 6 तारीख थी, और जुल्हज्जा जो बकरीद का चांद होता है उसकी 14 तारीख थी। जोर से 14 जुल्हज्जा 6 मई 627 ईस्वी, मक्के की जमीन, रात का टाइम, इधर मुस्तफा खड़े थे और जोर से, इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी, पूरी अबू जहल की गैंग खड़ी थी, इधर मेरे नबी खड़े थे। तुमने कह दिया कि चांद में दरार है, अब इमरान हनफी से सुनो वो दरार है कैसी? खुदा की कसम, आज भी अगर दुनिया इस बात पे गौर कर ले तो पूरी दुनिया मोहम्मद का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाए। साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मुस्तफा जाने रहमत की हदीसों की सच्चाई दुनिया के सामने आती चली जा रही है। और ये साइंस वाले तो बड़ी अजीब बात है लोगों, जहां भी गए प्यारे नबी की खबर लेके आए, प्यारे नबी की। खुश रहो। चलो आगे बढ़ाते हैं जनाब वाला। मैं अगर उधर जाऊंगा तो इसी में टाइम ज्यादा लग जाएगा, मगर ये कहूँ वो रात थी 14 जिलहज्जा की, इधर नबी खड़े, उधर अबू जहल की पूरी कंपनी खड़ी है। आपको याद होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, मुफ्ती दानिश सादी से जीशान से पूछा होगा और सुना होगा। आपने सुना होगा कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत 40 वर्ष के हुए, मेरे अल्लाह ने फरमाया वो मेरे नबी नबुव्वत का ऐलान कर दो। कर दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान, ये लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह एक है, तुम्हारे ये फैब्रिकेटर 360 ये सारे के सारे झूठे हैं, झूठे हैं। अल्लाह सच्चा है, वहदहू ला शरीक है, ही हैज नो पार्टनर, उसका कोई पार्टनर नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई बाप है ना उसका बेटा है, अल्लाह एक है। आज जनाबे वाला ऐसा लगा जैसे किसी ने तीली फेंक के मार दी हो, शोले बुलंद हो गए, तूफान खड़ा हो गया, गजब के ज्वालामुखी फट उठे और तूफान चलने लगे, मुस्तफा के खिलाफ आंधियां उठी, पूरी अबू जहल की कंपनी और जनाबे वाला जोश में आ गई और मुस्तफा जान रहमत का घेराव कर लिया गया। रोको मुस्तफा को, रोको मुस्तफा को, मगर मुस्तफा रुकते नहीं। मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, मगर मुस्तफा का सैलाब रुकता नहीं। मुस्तफा जाने रहमत के सजदों में ऊंटों की ओझड़ियां ला ला के मुस्तफा जाने रहमत के कंधों पे डाल दी गई, मगर मुस्तफा जाने रहमत का सैलाब रुका नहीं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूस दी गई ताकि कोई आवाज मोहम्मद की इनके कानों में दाखिल न हो सके, मगर खुदा की कसम अजब इनकलाब था कि मुस्तफा की आवाज रूहियों की सीमाओं को पार कर करके लोगों के दिलों में उतरती चली गई। ला इलाहा इल्लल्लाह का
फिर खौफ बढ़ता ही चला गया, दायरा बढ़ता ही चला गया, हल्का बढ़ता ही चला गया। अबू जहल बहुत परेशान हो गया, पूरी कंपनी और पूरी गैंग हैरान थी, किया क्या जाए। आखिरकार डिसीजन लिया इस पूरी कंपनी ने कि इलाके में जितने भी धनत्तर और धुरंधर और जितने सूरमा रहते हैं, उन सूरमाओं को बुलाओ मक्के में, उन सूरमाओं को बुलाओ और इन सूरमाओं से समझवाओ लोगों को। हर गांव में कोई ना कोई धुरंधर होता है, हर जगह कोई ना कोई सूरमा होता है। अगर बुढ़नपुर में जनाबे वाला कोई झगड़ा हो गया, बुढ़नपुर में कोई तनाजुआ खड़ा हो गया तो डिलारी से बुला लिया, किसी को ढकिया से बुला लिया। अदलपुर में खड़ा हो गया तो जनाब बुढ़नपुर के सूरमा साहब को बुला लिया गया। हाजी जी की समझ लेंगे, ये हाजी कल्लू हैं, ये हाजी बुद्धा हैं, जमाने में चलती है इनकी, यहाँ भी चलेगी इनकी। उन्हें बुला लिया गया और अदलपुर का मसला हल कर दिया गया। अदलपुर में कोई मसला खड़ा हो गया तो मुरादाबाद से सूरमा साहब आ गए, MP साहब आ गए, MLA साहब आ गए, एक बड़ा धुरंधर एक बड़ा धनत्तर आ गया। बात को वहां पे जनाबे वाला गोल कर दिया गया और पंचायत हो गई। ऐसे ही अबू जहल ने, पूरी गैंग ने, अबू जहल उसकी मनहूस कंपनी ने पूरे इलाके के सूरमाओं को बुलाना शुरू कर दिया। तुम्हारी मान लेंगे मक्के वाले, समझाओ मक्के वालों को। अगर मक्के वालों को समझ ना सके, अगर मक्के वालों को समझा ना सके, अगर मोहम्मद को रोक न सके तो पिरले हो जाएगा, पिरले कयामत आ जाएगी, कयामत। 307 नाराज हो जाएंगे, उनके गजब का ज्वालामुखी फट जाएगा। इससे पहले कि मक्का टूट जाए, इससे पहले कि मक्का बिखर जाए, इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बच जाए, इससे पहले कि मक्का तबाह ताराज और बर्बाद हो जाए, इन मक्के वासियों को समझाओ कि मोहम्मद के रास्ते पे ना चले। तो सर फिरा हो गया है, मोहम्मद मान अल्लाह है, सब मान अल्लाह। हजरत ये धुरंधर सूरमा आते रहे, लोगों को समझाते रहे, मगर किसी की चली किसी की ना चली। उन्हीं सूरमाओं में से एक नाम था, यमन का रहने वाला था, बड़ा धुरंधर था, बड़ा सूरमा था, वक्त का चौधरी था, बालिगुल कौल था, नाफिजुल कौल था, बालिगुल कौल था, बहुत चलती थी, पावरफुल था, हबीब नाम था उसका। उसे बुला लिया अबू जहल ने और उससे कहा मोहम्मद को रोको हबीब, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा का सारा कमाया हुआ चाहिए हो जाएगा, रोको इस मोहम्मद को। हबीब आ गए हैं मक्के में। हजरत मोहतरम हबीब ने कहा बुलाओ मोहम्मद को। परेशान तो नहीं है कोई उलझन? अरे पौन घंटा हो गया, आधा घंटा और बोल लूं? ये कैसे निकल जाता है टाइम? तुमने घड़ी नहीं देखी थी? और अभी तो बात भी पूरी नहीं हुई, और जब तक बात पूरी नहीं होगी तुम जाओगे भी नहीं। नहीं जाओगे तुम, कैसे जाओगे? बात को अधूरा छोड़ के, वो भी नबी के गुलाम। कोई जाएगा ही नहीं, और ये बात अधूरी रहेगी जब तक 2 न बज जाए। माशाल्लाह, खुश रहो। मैं जल्दी जल्दी बात को निपटा देता हूँ और बात को समेटने की कोशिश करता हूँ। क्या नूर है जलसे में, मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हबीब खड़ा है, बुलाओ मोहम्मद को। अबू जहल बोला बुलाओ मत, समझाओ मक्के वालों को, समझाओ। कहा मैं बात करना चाहता हूँ मोहम्मद से। तो अबू जहल बोला बात करोगे तो यही तो झगड़ा, अगर बात करोगे तो मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बात तुम्हारे भी दिल में उतर जाए। मत करो ना बात उससे। कहा बात नहीं करूंगा तो फैसला कैसे करूंगा? तेरी सुन ली, उसकी भी तो सुन लूं। जब जनाबे वाला ज्यादा इसरार कर लिया तो आखिरकार इजाजत दे दी अबू जहल गैंग ने। कहा ठीक है बुलाया जाए। पैगाम भेजा गया अब्दुल्ला के शहजादे के पास, आमिना के जिगर पारे के पास, मेरे और तुम्हारे रसूल के पास। बुला रही है कंपनी आपको, वो आवारा मनहूस कंपनी, पूरे के पूरे अबू जहली। हजरत अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा आवारा खड़ा था। उतबा उसी छतरी में था, शैबा उसी छतरी में था, वलीद इब्ने मुगीरा उसी छतरी में था। ये
सारे के सारे जमीन का बोझ अबू जहल के साथ थे, सबने जनाबे वाला इन्फॉर्म कर दिया गया, मुस्तफा आइए आप यहाँ बात कीजिए आके। मुस्तफा जाने रहमत ने स्वीकार कर लिया चैलेंज और मुस्तफा चले अपनी आमाजगाह से, मुस्तफा चले अपने मकामे पाक से, इधर आए और जनाबे वाला बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे सारे के सारे, यूं कर देंगे वो कर देंगे। और आपका एक से एक जबान दराज और जबान जोर वहां मौजूद था, यूं कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मगर जैसे ही नबी आ गए, खुदा की कसम नबी करीब आए, अल्लाह की कसम बुरहानपुर वालों, आसपास वालों, इमरान हनफी एक बार नहीं 100 बार कसम खा के कहना चाहता है, जैसे ही मुस्तफा करीब आए सबकी बोलती बंद हो गई, ऐसा लगा जैसे गूंगे हो गए हो, ऐसा लगा मुंह में जबान ही ना हो। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने इसी मंजर को अपने अल्फाज में यूं बयान फरमाया, बोले बरेली वाले या रसूलुल्लाह क्या शान है तेरी, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। और जोर से माशाअल्लाह, शेर भी बहुत अच्छे अंदाज में सुन लेते हो, अल्लाह आबाद रखे, सरसद शादाब रखे। हाँ हाँ, इन्हें क्या देख रहे हो, मोहब्बत हो तो मोहब्बत का इजहार भी होना चाहिए, खाली यदि मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है तो कुछ करके भी तो दिखाया करो। ये शेर सुनो मोहब्बत के साथ, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। माँ बहनें भी बड़ी गौर से सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी माँ और बहनों का, बहुत धन्यवाद तुम्हारा, थैंक यू मेरी माँ और बहनों। तुम्हें तो और ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तुम्हारा स्तर अगर किसी ने बुलंद किया है तो नबी ही ने बुलंद किया है। खुदा की कसम भेड़िए थे चारों तरफ तो खिलौने बना रखे थे, मगर खुदा की कसम ये नबी है, नबी ने 4 भागों में बांटा है इस औरत को और चारों भागों में जन्नत की निशानी करार दे दिया मुस्तफ़ा ने। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। किसी ने इंसाफ किया है महिला के साथ तो मुस्तफ़ा ने किया है, बहन है तो भाई के लिए जन्नत, बेटी है तो बाप के लिए जन्नत, माँ है तो औलाद के लिए जन्नत, और अच्छी नेक बीवी है तो अपने शौहर के लिए जन्नत का सामान बन जाती है औरत। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत ने इसका स्तर बढ़ाया, इतना स्तर बढ़ाया कि औरत को लड़की को जिंदा कब्र में उतार देते थे लोग। जिंदा लड़की पैदा हो गई, सगा बाप अपने ही जिगर के टुकड़े को फावड़े से जमीन खोद खोद के अपनी ही बेटी को अपने ही हाथों से कब्र में उतार देता था, मुस्कुराता था, शैतान की तरह मधका खैजियां करता था, कहकहारेजियां करता था, समझता था बड़ा फातिहाना कदम उठाया है मैंने और फातिहाना काम कर दिया है मैंने, बेटी को दाब के चला गया। यूं चलता था, ये रीत थी, ये रस्म थी, मगर कुर्बान पैगंबर इस्लाम के कि मुस्तफ़ा जान रहमत उसी मानव समाज में तशरीफ लाए, खुदा की इज्जत की कसम कब्रों से उठा उठा के इस लड़की को जिंदगी खैरात बांट गए मुस्तफ़ा। इससे बड़ा परिवर्तन और क्या हो सकता है? इन बताओ, इन लोगों को बताओ, आज परिवर्तनकारियों के स्टैचू लगे पड़े हैं चौराहों पर, ये फला साहब थे जिन्होंने समाज में बड़ा परिवर्तन उठाया था, ये फला साहब थे जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का दिन है, 2 अक्टूबर है, गांधी जी का दिन है, फ्रीडम फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। गांधी जी बहुत बड़े परिवर्तनकारी थे, मानव समाज में बड़ा परिवर्तन लाए थे, अहिंसा का उन्होंने जनाबे वाला पाठ पढ़ाया था। मगर खुदा की इज्जत की कसम ये अम्बेडकर जी हैं, इन्होंने जनाबे वाला इनके स्टैचू लगे हुए हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन लाए थे समाज में। मगर ये लोगों जितने स्टैचू लगे हुए हैं आज जमाने में, तुम कहो इनसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन अगर मानव समाज में किसी ने उठाया है तो अल्लाह की कसम मक्के और मदीने वाले मोहम्मद ने सबसे बड़ा परिवर्तन मानव समाज में पैदा कर दिया था। वहां तो कब्रों से उठा उठा के लड़की को जिंदगी की खैरातें बांटी थी। आज दुनिया कहती है मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। मक्के वाले मार रहे थे, अरब वाले मार रहे थे और मदीने वाला मुस्तफा अकेला बचाता हुआ नजर आता था। आज 1400 साल के बाद दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले मेरा अकेला रसूल कहता था कन्या बचाओ जन्नत पाओ। महिलाओं का हितैषी बनकर अगर कोई
लाया तो मेरा मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाया। बहुत शुक्रिया कि तुम नबी की बातों को बहुत सुनती हो। आज भी इन महिलाओं का कौन है? मुझे तो नहीं लगता कोई है। महिलाओं का कोई है महिलाओं के इंटरेस्ट में, है कोई महिलाओं के हित में? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है चारों तरफ भेड़िए खड़े हैं, महिलाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो। भेड़िए खड़े हैं चारों तरफ, कॉलेज में खड़ा, ऑफिस में खड़ा, रोड पे खड़ा, महिलाओं को न्याय दिया जाए। अबे किस न्याय की बात कर रहा है? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि गोया भेड़िया ये कह रहा है कि बकरियों को खूंटे से खोलो, और जैसे ही कोई बकरी खूंटे से चली, बूढ़ी बकरी ने बहुत समझाया मत जा, लुट जाएगी। लुट गई कॉलेज में, लुट गई ऑफिस में। क्या हो गया? क्या ये इंसानों का समाज है या जानवरों का जंगल? 12 साल की लड़की उज्जैन में लुट गई। 12 साल की लड़की के साथ वो दरिंदगी, वैश्यानापन, वो चगलीपन, वो हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच हुआ। भर्सना करता है इमरान हनफी, कंडम करता है सारे उलमा की तरफ से, और खुदा की कसम बुरहानपुर की जमीन पे कहना चाहता है एक भाई दरिंदगी को, हैवानियत को, बहीमियत को, इस नंगे नाच को, शैतान के अगर रोकना है तो आवाजें उठ रही है कि वो मोहम्मद का कानून नाफिज कर दो, इस्लाम का वो कानून नाफिज कर दो जो कुरान और हदीस में है। अल्लाह की कसम अगर वो कानून नाफिज हो जाए तो जनाबे वाला बलात्कार को और बलात्कारी को भारत में कोई जगह नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। ये मुस्तफा जाने रहमत के कानून लगाओ हज़रत मोहतरम। हाँ, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसे ही कानून लिए हैं जमाने को। बहुत अफसोस होता है आज हैवानियत का नंगा नाच हो रहा है। भेड़िए खड़े हैं, भेड़िए। 12 साल की बेटी, और किसके पास नहीं है बेटी? जिगर का टुकड़ा होता है बेटी। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी बेटी के बारे में इरशाद फरमाया, इन्ना फातिमा था बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बहरहाल मुस्तफा ने फरमाया किसी ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर दिया तो उसकी जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता है। आज भी कौन है इस दुनिया में? महिला का कोई भी नहीं है। अगर कोई है तो मेरा मुस्तफा है। देख लो ना, तुम अपनी आंखों से देख लो। क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं है? क्या तुम देख नहीं रहे हो? समाज में लड़का पैदा हो रहा है, घर में अगर लड़का पैदा हो गया तो खुशियों के शादियाने बज रहे हैं। दादी खुश हैं, दादी खुश हैं, पूरे मोहल्ले में पान खाते हुए। पोता है, पोता है, चचा खुश हैं, लड़का पैदा हो गया। किसी ने कह दिया भतीजा मुबारक हो, तो लिमका फेंक के मारते, कहते मुबारक हो। फुप्पो एक ही कॉल में हाजिर, लड्डू बांटती फिर रही है पूरे अदलपुर बुरहानपुर में। 4 दे गई, 5 दे गई, बेहोश हैं, 6 दे गई, जल्दी जल्दी खत्म हो, काम तमाम हो। अब्बा को देखो, सगे बाप को, इतना खुश है कि तुम देखते नहीं। इतना खुश है, लड़का पैदा हुआ है, इतना खुश है, इतना खुश है कि एक ही सेकंड में इधर, एक ही सेकंड में उधर भागा भागा मेरा रुकता ही नहीं। अब इसके बरखिलाफ, ऑन द कंट्री, इसके विपरीत देखते नहीं हो समाज में। इस घर में लड़की पैदा हुई है, कोई बता सकता कोई पैदा हुआ है? सन्नाटा है, साइलेंस, पूरे घर में सन्नाटा, सफे मातम बिछी पड़ी है। वही दादी जो कल पान खा खा के पूरे मोहल्ले में पोता है, वो 1000 झुर्रियों के साथ पूरे मोहल्ले में मुंह चढ़ाए और तेवर चढ़ाए और मुंह सुजाए फिर रही है। किसी से बात करने को तैयार नहीं है दादी। और जनाबे वाला फुप्पो को फोन कर रहे हैं, आ जाओ, तो फुप्पो कहती है लल्ला तेरे फूफा दिल्ली गए हुए हैं, जैसे ही आ जाएंगे फौरन आ जाऊंगी, आने तैयार नहीं है। हजरत मोहतरम चचा को देखो, कल लिमका पे लिमका लिए फिर रहे थे, आज मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछाए बैठे
बैठे हैं, किसी की तरफ देखते ही नहीं। और सगे बाप का तो ये हाल है, कल एक सेकंड में इधर, उसी सेकंड में उधर। कुछ केस मैंने मुरादाबाद में यानी अपने यहाँ देखे हैं अपनी आंखों से, कि जैसे ही बाप के सगे बाप के कानों में आवाज आई लड़की है, पीछे को ऐसे ही गिर गया, आंखें फटी रह गई। जनाबे वाला कार में लेके गए, अस्पताल में हॉस्पिटलाइज किया गया, ग्लूकोज चढ़ा। तो जनाबे वाला बड़ी मुश्किल से एक आध दो बोतल के बाद होश आ गया। होश आया तो जैसे ही होश आया, किसी ने पूछ लिया हमदर्दी में क्या हो गया था, उसे फिर याद आ गया, फिर आंखें खुली रह गई, फिर पीछे को जनाबे वाला ऐसे ही गिर गया। ये बेटी है घरों में, क्या तुम देखते नहीं हो इस समाज में? मगर जिस समाज में लड़कियों को यूं अपमानित किया जाता हो, जिस समाज में लड़कों की पैदाइशों पे मुबारकबाद के शोर और होके बुलंद होते हो, आज भी उस समाज में लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ अगर कोई खड़ा है तो मक्के और मदीने वाला मेरा मुस्तफा खड़ा है। आज भी मेरा नबी आवाज लगाता है। तवज्जो है, परेशान तो नहीं हो? घंटा पूरा हो गया तो भी बैठे रहोगे? शैतान कोई बात नहीं है। माशाअल्लाह क्या माहौल है। शेर खान भाई ने बहुत अच्छा किया, हमारे इमाम साहब ने और पूरे गांव ने इमरान हनफी को बुलाइए। तो इमरान हनफी ने जनाबे वाला कंफ्यूजन में तारीख कहीं और को दे दी थी, और फिर जनाबे वाला तारीख यहाँ को भी दे दी, वहाँ को भी दे दी। बड़ी अजब मुसीबत में पड़ गए इमरान हनफी। एक तरफ से अदावत खरीद ली बुढ़नपुर के लिए, आ गए बुढ़नपुर। इंसान है, गलती हो ही जाती है, मगर अगला आदमी मानने ही तैयार नहीं है। वो कहता गलती हुई कैसे? तारीख कहीं और की दिए बैठे थे, जहन में ही नहीं था, फिर दे दी इधर भी। फिर जब आंख खुली, गजब हो गया, क्या करें। मगर आबोदाना था बुढ़नपुर में, और तुम्हारे दिलों की प्यास थी। अल्लाह का शुक्र है मुलाकात हुई। जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो, बात आगे करूं। माशाअल्लाह खुशी हुई मुझे। ये मेरी माँ है, मेरी बहन, बहुत अच्छा किया तूने मुस्तफा का जिक्र सुना। प्यार कर। आज भी इस बिगड़े समाज में लड़कियों की पैदाइशों पर जहां सफे मातम बिछता है दानिश सादी अल्लामा, वहां मेरा नबी आज भी इनके साथ खड़ा है। बहुत जन्नत जब लड़के पैदा होते हैं, दुनिया के लिए मुबारक 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 हो, मगर जनाब वाले जब लड़की पैदा होती है सन्नाटा। मगर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते सुन लो, मुस्तफ़ा की आवाज सुन लो। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं सुनो सुनो, जिस घर में बेटी पे आका फरमाते हैं, तुम जरा सुभान अल्लाह कहो, मैं हदीस सुना हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है, हफ़्फ़तिल मलाइकतु अहलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। वयक़ूलून सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, और दरवाजे पे आके कहते हो घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। वयक़ूलून मरहबा, और कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। बेटे की पैदाइश पे दुनिया ने कहा कि मुबारक हो, और बेटी की पैदाइश पे जमाना खामोश। मुस्तफा कहता है रहमत के फरिश्ते दरवाजा घेर लेते हैं, और वो कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो, बेटी का आना मुबारक हो। बताओ कौन खड़ा है बेटी के साथ? बताओ कौन खड़ा महिलाओं के साथ? कल भी मुस्तफा खड़े थे, आज भी मुस्तफा खड़े हैं। कल भी आमिना का लाल है। बहरहाल आगे बढ़ता हूँ, मगर मेरी माँ और बहनों, जब नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करो तो सच्ची करो। ऐसा मत करो कि हुजूर की रूह पाक को तकलीफ पहुंचाओ। आज बहुत सारी औरतें मादल्ला सदबार मादल्ला ऐसे कारनामे अंजाम दे रही हैं। शादियां हो रही हैं तो ढोल के बजा रही हैं। क्यों बजा रही है ढोल के? गीत गा रही हैं। मैं देखता हूँ गीत गा रही हैं। तुम्हारे इलाके में गाती नहीं गाती? हमारे इलाके में तो गा रही हैं। जा रही है, छोटा हाथी जा रहा है रोड पे, अंदर बैठी हैं और माइक बज रहा, गीत गा रही हैं। फातिमा की कनीज है, गीत गा रही हैं एक साथ, माइक में आवाज आ रही है,
लोग देखते चले जा रहे हैं। औरत की तो आवाज भी औरत है ना जी जब गीत गाती हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता जैसे फातिमा की कनीन है, ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे हो गए हैं छोटे हाथी में, और ये गीदड़ सारे के सारे एक साथ रो रहे हो। क्या हो गया है मेरी माँ और मेरी बहन को? जिस मुस्तफा ने जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचाया, उस मुस्तफा की रूह पाक को अजियत पहुंचा रही है मेरी बहन मेरी माँ, नहीं पहुंचाना। बहरहाल ये बीच में एक जुमला आ गया था, बात कह दी। मैं ये कह रहा था आपसे कि हजरात मोहतरम याद करो, जब जमाने के सूरमा मुस्तफा जाने रहमत के शहर में आके अबू जहल की दावत पर लोगों को समझाने आते थे, उन्हीं समझाने वालों में से एक हबीब यमनी था। आया मक्के में, और मक्के में आने के बाद अबू जहल से बोला मोहम्मद को बुलाओ। आ गए मुस्तफा। जब आ गए मुस्तफा सन्नाटा छा गया। बरेली वाले आला हजरत बोले तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जबा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हजरात मोहतरम फिर मेरे नबी ने सन्नाटे की इस जबी चादर को ये कहते हुए फाड़ा, क्यों बुलाया गया है हमें? तो हबीब ने कहा मैंने बुलाया है आपको, अब्दुल्ला के बेटे मैंने बुलाया है। कहा बोलो क्या कहना चाहते हो? कहा तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने अब्दुल्ला के बेटे, मगर ये बताओ तुम क्या दावा करते हो? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरा दावा ये है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का नबी हूँ। खुदा एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, कोई शरीक नहीं है। कहा तुम्हारे इस दावे पर कोई दलील है तुम्हारे पास? तो मुस्तफा ने फरमाया क्या दलील चाहते हो तुम, क्या निशानी चाहते हो? तो हबीब ने कहा जादूगर हो गए तो तुम्हारा जादू आसमान पे नहीं चल सकता। आज मैं तुमने फैसला कुन बात करना चाहता हूँ, आज आखिरी बात करना चाहता हूँ। जादू करके जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर तुम सच्चे नबी हो तो वो जो आसमान पर चांद नजर आ रहा है, ये चमकता दमकता ये दरख्शां ताबा चांद, अगर नबी हो तो इस चांद के 2 टुकड़े कर दो। और जोर से। हबीब की बात में मुझे हंसी आ रही है, बहुत छोटी सी बात कह गए हो हबीब तुम, ये कोई बात हो गई चांद के 2 टुकड़े कर दो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये चांद तो बचपन में ही नबी से वादा कर चुका है? अरे बचपन में ही वादा कर लिया, नबी तुम जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। क्या तुम्हें वो हदीस याद नहीं है? अगर नहीं हो तो 2 मिनट सुना दूं उस हदीस को। तुम जरा सुभान अल्लाह कहो तो वो भी हदीस सुना दूं। तो फिर इसे यहीं रोको, एक हदीस और सुनाता हूँ। हबीब बहुत छोटी सी बात कह गए हो तुम, ये कोई बात होगी चांद के 2 टुकड़े कर दो? ये चांद तो बहुत पहले वादा कर चुका है। लाओ सुनाता हूँ। जब मेरे नबी आए थे मक्के की जमीन पे तो पालने में लेटे थे मुस्तफा, जब पालने में लेटे थे मेरे पैगंबर, तो पालने में जिधर को नबी की उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी ने इसी का नक्शा खींचा था। फरमाते हैं बरेली वाले, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुलें पढ़ती है कलेमा नूर का। जब मुस्तफा जाने रहमत की उंगली चलती थी आसमान का चांद चलने और घूमने लगता था। जरा जोर से कहता सुभान अल्लाह। उस वक्त जनाबे वाला जब वो चांद घूमता होता था तो दुनिया हैरान रहती थी कि सिलोली चलने वाला चांद इतना फास्ट कैसे हो गया। तभी ये चांद लोगों की नजरें पड़ गई मुस्तफा की उंगलियों पर, तो कहते हैं आका हमने अपनी आंखों से देखा था। उन्हीं कहने वालों में नबी का एक सगा चचा भी था, अब्बास नाम था, मुसलमान उस वक्त हुआ नहीं था। तो वो अब्बास कहता था कि यार ये अब्बास कहता था हाथ बढ़ा दो कलमा पढ़ा दो, हाथ बढ़ाया कलमा पढ़ाया। जब वो अब्बास से हजरत अब्बास बने, जब वो चचा मुसलमान हो गए तो खुदा की कसम वो कहने लगे मैंने अपनी आंखों से देखा था या रसूल अल्लाह, जिधर को आपकी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चला जाता था। तो मेरे नबी ने फरमाया चचा तुमने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था।
आगे की भी कोई खबर है चाचा? तो चाचा कहते हैं मुझे आगे की कोई खबर नहीं है, तुम ही बता दो। तो कहते हैं अब जरा नबी का इल्म गैब देखो। देवबंदी कहता है इल्म गैब में क्या है परिभाषा इल्म गैब की? किसे कहते हैं इल्म गैब? सारी दुनिया अपने अपने आइडियलों की तारीफें करती है और ये जालिम नबी में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढता है। सारी जिंदगी हो गई देवबंदी को यही कहते कहते, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं। अबे कलमा ही क्यों पढ़ा है? अबे कलमा ही क्यों पढ़ा है? जब उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, उनमें ये नहीं है, तो कलमा पढ़ना ही बंद कर दे बे। क्यों पढ़ता उनका कलमा? दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों के आइडियल हैं देखने के ना भालने के, मगर हर कौम, हर पार्टी और हर समुदाय, हर कास्ट अपने अपने आइडियल के बारे में कहता हमारे आइडियल का जवाब नहीं, हमारे आइडियल का जवाब नहीं, हमारे आइडियल का जवाब नहीं। एक अकेला देवबंदी है, वहाबी है, जो नबी को आइडियल कहता, फिर कहता उनमें ये नहीं था, उनमें ये नहीं था, उनमें ये नहीं था। टूट के मर जा सालिम, तुझे हुआ क्या है? मेरे बरेली वाले से किसी ने पूछा था, ए मोहम्मद रजा तुम्हारा आइडियल कौन है? तो बरेली वाला बोला मेरा आइडियल मदीने वाला मुस्तफा है। कहा कैसा है? तो कहने लगे दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शमे बहुत देखी होंगी मगर हर शमा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। तड़प के बोले थे वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर तैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर तैर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। इल्मे गैब किसे कहते हैं बे? इल्मे गैब ये है, जरा तुम कहो तो 1 मिनट में जरा इल्मे गैब की परछाई दिखाऊं। माशाल्लाह, अरे वाह मौलाना विशाल, तुम्हारा क्या नाम मौलाना? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद आरिफ, चलो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आरिफ साहब खुश रहो। थके तो नहीं हो? थक गए क्या? यही चच्चा अब्बास नाम था इनका। अबू जहल के साथ लड़ने आए थे, पकड़े गए, नबी के पास आए, नबी पाक के पास लाए गए। एक जुमला बोलूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, लंबी नहीं करूंगा, इजाजत हो जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया चच्चा 2 रास्ते हैं, इफ यू विश टू बी रिलीज, अगर फ्री होना चाहो 2 रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ो या फिदिया दे दो। तो अब्बास कहते हैं मुसलमान नहीं हुए अभी। अब्बास कहते हैं चचा कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चचा हो, दुनिया में मैं किसी को भी जलील करने नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। और सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज बांधने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो बेटा, आबाद रहो। तुम जैसे शेर पैदा हो, खूब तरक्की करो, और माशाअल्लाह तुम लोग भी दोनों जहान में खुशहाल रहो। क्या अंदाज है यार, सुभान अल्लाह। मुफ्ती दानिश क़िबला, ये देखो क्या रूहानियत है जलसे में, जैसे फतेहपुर में रहता है जलसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि 12 बज चुके हैं मगर फिर भी इनके चेहरों पे 12 का कोई निशान नहीं है। 9 बज रहे हैं, 9। ऐसा लग रहा है जैसे अभी आए हैं। माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे जलील नहीं करेगा। नबी कहते मैं तो सारी दुनिया में इंसानों का सर फखर से ऊंचा करने के लिए अल्लाह ने मुझे ही भेजा है। अब जुमला लास्ट जुमला कहते हैं जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो मोहम्मद मेरे भतीजे, तो ये बताओ मैं फिदिया कहां से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। कहां है देवबंदी?
सुन ले, तमाचा है चेहरे पर। इरशाद फरमाया चचा क्या कहते हो, तुम पे कुछ नहीं है? का कुछ नहीं है भतीजे मुझ पे। कहा चचा याद करो, जब तुम मक्के से चले थे तो तुमने चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कह के आए थे अगर मैं जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा, जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा। चचा वही सोना ला के हमारे हवाले कर दो। अब चचा दिल दिल में सोच रहे बात तो भतीजे तेरी सही है, सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर में था, तेरी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? दिल दिल में सोच रहे तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया? जब वो ये सोच रहे थे तो मेरे नबी ने फरमाया क्या सोच रहे हो चचा? तो अब चचा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा होगा, झूठ बोलने का कोई फायदा। कहने लगे भतीजे मैं ये सोच रहा हूँ, झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, सच बताऊंगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि सोना तो मैंने दिया था मगर आधी रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर में था, तुम्हारी चच्ची थी, तीसरा कोई नहीं था, तुम्हें कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? तो मेरे नबी मुस्कुरा दिए और कुर्बान उस मुस्कुराहट के बरेली वाले कहते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा के मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया बुढ़नपुर और आसपास वाले गुलशने मुस्तफा में मुरीदे मीलादे नबी के मुतबर्रक प्रोग्राम में जवान हौसलों के साथ टाइम का एहसास न दिलाने वाले मुस्तफा के गुलामों, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अखबरनी अल्लाह, ए मेरे चचा मुझे मेरे रब ने गैबों का इल्म अता फरमाया है। जरा जोर से और जोर से कौन किसे कहते हैं इल्म गैब? अबे क्या बिल्कुल पूरा जाहिल है? इल्म गैब किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है? देख बचपन की सुन। आपने इतना ही देखा कि मेरी उंगलियों की शरीफ पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है कि आगे की मुझे नहीं मालूम, आप ही सुना दो। तो मेरे नबी उस वक्त की सुना रहे जब पालने में लेटे थे, उस वक्त की सुना रहे, कोई सुना देगा उस टाइम की? अंगूठा चूसते थे तुम, पांव का चूसते थे या हाथ का? कोई बता देगा? देवबंदी से पूछ कर देख लो जो इल्म गैब का इनकार करता है, उससे पूछोगे अंगूठा चूसता था या पूरा हाथ ही निकल जाता था? कोई बता देगा? नहीं बता पाता है, मगर नबी उस वक्त की बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? चाचा तुमने इतनी देखा कि मेरी उंगली की शरीफ पे चांद चलता था, आगे की खबर ये है कि कान ये हद्दिसनी व कुंतु उहद्दिसहु, ए मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था। मैं चांद से, तो चांद भी मुझसे बातें करता था। हमने आज तक नहीं सुना था, हमने ये तो सुना था कि चांद से बातें करते हैं लोग। तुमने सुना था चांद से बातें करते हैं लोग? हाँ करते हैं लोग। और से अपने बच्चों को लेकर गोदों में कहती नहीं है चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर आज तक ये नहीं पता था कि चांद भी किसी से बातें करता है। लोग तो बातें करते हैं चंदा से, चंदा मामा दूर के, मगर चंदा मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में। चंदा मामा को कोई केयर नहीं है, भांजा कहीं भी जाए। मगर ये भांजा गोदों में आके माओ की तो चंदा से बातें करते, चंदा मामा दूर के। चंदा मामा को कोई पता नहीं, बेचारे मुस्कुरा रहे हैं। मगर आज तक इस शान में किसी से बातें नहीं की। हिस्ट्री का पहला रिकॉर्ड है, एक आदमी है तारीख का, पूरे इतिहास का एक शख्स है, पूरे मानव समाज की हिस्ट्री का एक अकेला बंदा है खुदा, जो नबियों का नबी है और रसूलों का सरदार है, जो खुदा की कसम इनकलाबी रसूल है, जो जनाबे वाला हुस्न और जमाल में यकता रोजगार है,
मक्के में 12 रबीउल अव्वल को आने वाला आमिना की गोद में मुस्कुराता हुआ वो पैगंबर, एक अकेला आदमी आदमियों की दुनिया में, एक अकेला इंसान इंसानों की दुनिया में, एक अकेला नबी नबियों के समाज में, और एक अकेला रसूल रसूलों की सोसाइटी में। वो कहता है सच्चा है। कहता चाचा कानी हदसनी व कुंतु हदसु, मैं उससे बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था, तो पूछते हैं चांद आपसे क्या बातें करता था, तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं चांद मुझसे ही बातें करता था। वह काना युल्हिनी अनिल बका, ए मेरे चचा जब मैं बड़ा अच्छा जुमला है, मजा आ जाएगा, तड़प जाओगे और ईमान सलामत है इंशाअल्लाह तो मचल जाओगे। ऐसा जुमला मेरे सच्चे नबी और आका ऐसे सच्चे हैं कि करोड़ों दुश्मन आज भी हैं उनके, मगर रिकॉर्ड है तुम तो ठहरे उनके गुलाम, दुश्मन भी उन्हें झूठा नहीं बता सकता। आज तक बताया नहीं किसी दुश्मन ने। क्या कहते क्या कहते, सुनो मजा आ जाएगा, ईमान ताला हो जाएगा। क्या कहते, कहां जा रही है तुम? एक नहीं जाएगी, जाएगा तो पूरा मोहल्ला जाएगा। जल्दी तू भी चल, पूरी बात है नबी ये पाक की बातें, कितनी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं, सुनो और सुनाओ अपनी औलादों को। इरशाद फरमाया, क्या बातें करता था चांद? वकाना युल्हिनी अनिल वका, ये बातें करता था। क्या? जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में सुनो भाई, सुनते क्यों नहीं? जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसे कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। और जोर से कह दो अल्लाह अकबर। ये चांद तो सरेंडर हो गया, जो कहोगे वो करेंगे। हमें तभी तो हैरत हुई, हबीब बोला 2 टुकड़ों में बांट दो, इसे हमने कहा क्या कह रहे हैं हबीब, ये तो पहले से ही सरेंडर हुआ पड़ा है। से बोलो, अभी हबीब ने कलमा नहीं पढ़ा है। हाँ बांट दो, फाड़ दो इस चांद को, नबी हो। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, उंगली का इशारा हुआ और जैसे ही उंगली उठी है, 14 जुल्हज्जा की रात थी, वादी मक्का, 6 मई 627 ईस्वी, रात का सन्नाटा। साइंस वालों, जैसे ही मुस्तफा जान रहमत मेरे पैगंबर की उंगली उठी, ताब न ला सका चमकता चांद 2 हिस्सों में खुद ही बट गया, और बट के एक हिस्सा पूरब में चला गया, एक हिस्सा पश्चिम में चला गया। पैरों के नीचे से, कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और हबीब तो मुंह खुला रह गया, आंखें फटी रह गई। कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे इसे जोड़ दो। मुस्तफा जान रहमत फिर मुस्कुराए, एक उंगली का इशारा किया, खुदा की कसम इशारा करना था, मर्दिए मुस्तफा पा गया। टूटा हुआ चांद पूरब वाला पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला, और दोनों के दोनों एक दूसरे से गले मिल तो बैठे, दोनों मिल तो गए, मगर आईना जब टूट जाता है तो लाख मिलाओ दरार रह ही जाती है, लाख मिलाओ लाइन रह ही जाती है, दोनों हिस्से मिल तो गए। साइंस वालों, मगर सच कह रहे हो, दरार आज भी है। तुम कहते हो दरार है, और मैं कहता हूं ये दरार मुस्तफा की उंगलियों का, मुस्तफा की उंगलियों का। और जोर से बरेली वाले सरकार ताज शरीयत गव्वा से प्यारे बार बता रूह सुन्नत फख्र अजहर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियां कहते हैं, जहां में उनकी चलती है